चलो अंदर चलो जल्दी। तुम अपना कैमरा ऑन रखना जिससे कि मेरे वेलकम का रिएक्शन कैप्चर हो। हाँ तुम आगे चलो, लेडीज फर्स्ट। चलो चलो आराम से चलो। दोस्तों हम आ गए। इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप बताइए। अब हमारे सारे पैसे स्कैमर्स के अकाउंट में हैं। हम जैसे गरीब फार्मर्स आखिर क्या करें? सरकार भी मदद नहीं करती। सही कहा ना मिस्टर चिन? हम आशा करते हैं कि आप हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। मैडम डिंग, आप लोग ये देखिए। ये पिग फार्मिंग सिस्टम हमने बनाई है। अब से ये सिस्टम आपके पिग्स का ख्याल रखेगी। वो पिग क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना सोते हैं, इन सब का डेटा इस सिस्टम में रहेगा। उन्हें कोई बीमारी भी लग जाए तो हम इस सिस्टम से जान सकते हैं और इसने ही दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। जन्म सच में कितना स्मार्ट है। उसने इतने कम समय में कितना अच्छा सिस्टम बना दिया है। अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो तुम भी आसानी से कर सकते हो। अच्छे से समझाएं। वैसे भी इस तुमने सिस्टम पिक के की वजह फोटोज से लिए हम इसलिए ये सब हो पा इंडिपेंडेंट रहा है आइडेंटिटी और ये देता है। ऑपरेशन इतना स्मूथली चल रहा है। और इस तरह से हमारा इंटेलिजेंट पिग फार्मिंग सिस्टम काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। मैडम डिंग, क्या बात है। इस सिस्टम की वजह से हमें लोन्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी और पिग्स के फार्मिंग का खर्चा भी कम हो जाएगा। ये हमारी जरूरतों के लिए लाजवाब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हमने ये सिस्टम काफी कम वक्त में बनाया है और ये सब का क्रेडिट चन्मो को जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबकी मेहनत की वजह से ये सिस्टम बन पाया है। खासकर डायरेक्टर जोयो की। जोयो, जाओ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारे कंपनी के सीटीओ मिस्टर जोयो। जो सैंपल डेटा हमने सिस्टम को बनाने के लिए लिया है वही सबसे अहम हिस्सा था इस पूरे प्रोसेस का, और ये सब जोयो ने किया है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। आपने भी बहुत मदद अच्छा लग रहा है ना? फिक्र मत करिए, आप अपना वक्त लीजिए। इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स हैं जो प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं थी। पिग फार्मिंग में अब ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या कहा? कल इवनिंग में पॉसिबल नहीं है, पर हम आफ्टरनून में मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। बाय। तुम आ गए? इंटरव्यू के लिए कितने लोग आए? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तक कोई यहाँ आया ही नहीं है और ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे हैं। हेलो मोमो हाउसकीपिंग, क्या कहा? कल का शेड्यूल हमारा फुल है। हेलो, मोमो हाउसकीपिंग में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। आप जॉब के लिए आए हैं? क्या कहा? जॉब के लिए? हेलो। लेकिन डोर टू डोर सर्विस करने के लिए कस्टमर से बात करना जरूरी है। चिंता मत करो, मैंने क्लीनर का काम किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब क्या करें? मुझे ऐसा लगता है हमें लोगों की ज़रूरत है और ये काम करने में भी अच्छा है। क्यों ना हम इसे एक मौका दें? जैसा तुम कहो। जनरल, मुझे मूतोंग के घर का पता चला है। लोकेशन मैं आपको सेंड करता हूँ। सर, आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है। आपको हम डिस्चार्ज दे रहे हैं। सच कह रहे हो ना तुम? हाँ, आपका प्राइवेट डॉक्टर होने के नाते आपकी तबीयत के बारे में आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ।
तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया ना, है ना? नहीं सर, आपके लोगों ने बहुत पहले से ही मुझे धमका कर रखा था। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर बाहर खबर फैल गई कि आप अब तक जिंदा हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तुम पिछले बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें सच में अभी आराम करना चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। हाँ? छोड़ो मुझे सर, सर मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर, छोड़िए मुझे सर, सर। मिस्टर ज़ोयू, आप देरी से आए हैं। आज तुम लेट हो, पता है ना? वो मैं थोड़ा ज्यादा सो गया। डरने की जरूरत नहीं है, बॉस अब तक आए नहीं है। क्या? वो ऑफिस में नहीं है? मैं फालतू में ही टेंशन ले रहा था। वो अगर रहता तो भी मैं डरता नहीं हूँ उससे। इतनी छूट तो है मुझे। अब मुझे पेनल्टी नहीं लगेगी। ये रहा मेरा कार्ड। बिना बॉस के ये कार्ड यूज नहीं कर सकते। टैंगलिन, देखो मेरी बात सुनो। ये कार्ड तो काम कर सकता है ना? क्योंकि इससे मैं 3 कार्टन जूस खरीद सकता हूँ। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, इससे काम चल जाएगा। इससे काम चल जाएगा। सही सुना। कोई बात नहीं, ठीक है। टैंगलिन, तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। मतलब तुम सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। तुम्हें ये बात किसी ने नहीं कही होगी। तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और भी कुछ अच्छी बात कर सकते हो? ऑफ कोर्स। क्या? और तुम्हारे पढ़ने की चॉइस। ये मेरी नहीं, चेनमो की है। चेनमो का है? क्या बात है, इस उम्र में भी वो पढ़ाई कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने 100 पेजेस का टेक्निकल मैनुअल का एडिटिंग करके घर भी चला गया। अब वो आराम से सो रहा होगा। वैसे हमेशा नॉलेज लेते रहना चाहिए। इससे ही पता चल जाता है कि तुम में और चेनमो में कितना फर्क है। हेलो, हाँ मैं साइबर सिक्योरिटी कंपनी से बात कर रही हूँ। क्या कहा? Could you oh, please introduce yourself? Introduce. Introduce. Yeah. Deuce. Yeah. Introduce. Yeah. My name is Yo. Yo. You? Yes. Are you joking? What do you exactly mean? I don't understand. Zoyu. Okay. How old are you? I am वैसे 20 years old. हाँ. Yes. Who's that? Is that your friend? Yes. This is my friend. ये चिनहुआई है. हाँ. What? हाँ. चिनहुआई. Why? Is that his name? Why? मैं said हुआई. H. I really don't have time for games. Let's end the class today. Oh. Okay? Okay, Class bye. is over. Okay. मिलते हैं. नहीं. Bye. Goodbye. तुम पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हो रहे हो? हाँ? मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ और चेनमो को अपने से पीछे करना चाहता हूँ। पीछे करना चाहते हो? समझ गया। चलो तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो। अच्छा ये पहन कर दिखाओ। ये देखो। ये क्या है? तुमने एक नया शर्ट लाया है? बस पहन कर बताओ। ओके। ये तो बहुत छोटा है। शायद ये पहले फिट हो जाता। देखो तुम यहाँ रहकर कितने जल्दी बड़े हो रहे हो। हाँ, बात तो सही है। अच्छा यहाँ देखो, मुझे एक फोटो लेना है। हाँ, 1 मिनट। गंदी शक्ल। हेलो आंटी।
जोयो ने कहा कि ये शर्ट छोटी है। किसे मैसेज कर रहे हो? तुम्हारी मॉम को। ये शर्ट उन्होंने तुम्हें दिया है, और भी बहुत सारी चीजें। चिन्नू भाई मैसेज डिलीट करो। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। वैसे भी अब ये मैसेज चला गया तो जाने दो। मतलब तुम भी यही चाहते हो ना? हाँ। माँ बाप से मिले हुए तोहफे कभी भी ठुकराने नहीं चाहिए। तुम्हारी मॉम ने तो कितने प्यार से वो शर्ट दिया था। उस टूटे हुए बेचारे बटन को भी उन्होंने सिल दिया था। सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, जल्दी। क्या हुआ? जोयो के बॉस ने मैसेज भेजा है। ये देखो, ये देखा? देखो ना। ये पिद्दी अब बड़ा हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये शर्ट छोटा पड़ जाएगा। हाँ, ये कब कहा तुमने? हाँ, कुछ भी बोलती हो। ये कितना हैंडसम लग रहा है ना? क्यों नहीं होगा, मेरा ही तो बेटा है। उन्होंने मैसेज भी भेजा है। जोयो ने ये शर्ट ट्राई किया, उसे बहुत अच्छा लगा। बल्कि उसने ही मुझे कहा कि फोटो खींचकर आपको भेजे। जोयो, जोयो तुम ही हो ना? मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मॉम, डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं और हमने तुम्हारी फोटो भी देखी। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक काम कर रहे हो? नहीं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। मैं एग्जाम देने का सोच रहा हूँ, पर मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है और मुझे डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। देखो बेटा, हमारी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। हम दोनों बहुत अच्छे हैं। तुम बस अपना ख्याल रखो। मिस्टर शिव, आओ बैठो। इंटरनल सिक्योरिटी ने कंफर्म किया है, हमारा अंदर का ही कोई आदमी है जिसने हमारा ही कंप्यूटर यूज करके हम पर ही अटैक कर दिया। सब कुछ प्लान किया गया था। शायद कोई टेक्निकल मास्टरमाइंड है। अब तक हमारी जांच शुरू है। ओके, आपसे बड़ा मास्टरमाइंड और कौन हो सकता है? मैं समझा नहीं, आप मुझ पे शक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रहा। आप ही के टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोग 10 साल से आपके साथ हैं। आपको तो कुछ पता ही होगा। इसके पीछे कौन है आखिर, मुझे कैसे पता होगा? शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ डिस्कशन करने के लिए नहीं बुलाया। मास्टरमाइंड को ढूंढना कंपनी का काम है और वो कर लेगी। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे लिए कुछ काम कर सको। सबको चेक करो जो पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। HU क्लाउड पर कौन अटैक करना चाहेगा? मिस्टर शो, आजकल के हालातों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन का बेस्ट सॉल्यूशन तो एक ही है कि मास्टरमाइंड को जल्दी पकड़ा जाए और सीधा पुलिस के हाथों सौंप दें। क्यों, सही कहा ना? तुम्हें क्या लगता है?
मैं कंपनी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी खुद से ज्यादा। इस पर भी ध्यान रखो, पर याद रखना किसी को पता ना चले, और सीधा मुझसे आकर रिपोर्टिंग करना, समझ गए तुम? अब तुम जा सकते हो। तुम आ गए? क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। अब हंसने की क्या बात है? मिस्टर शू चाहते हैं मैं अब्रॉड जाऊँ और मार्केट एक्सपांड करूँ, और हु देजांग टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालेगा। क्या कहा तुमने? लेकिन पहले वो जाता था ना। तुम समझ नहीं रही हो, जब कंपनी एक्सपांड करती है तो उन्हें नए लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे उन्हें मेरी थी। और जब कोई नया आ जाता है तो पुराने वालों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिवली देखो तो मैं अब आराम से घर पे रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। हाँ, नजरिया अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट इसमें हमें अलग अलग तो नहीं रहना होगा, है ना? क्या तुम्हें जाने की डेट बताई गई है? अच्छा सुनो, एक काम करो, कोई ऐसी स्कूल देखो जो इमीडिएटली एडमिशन करा देगी। हम वैसे भी एडमिशन कैंसिल कराने वाले थे, अभी कर देते हैं। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो तुम भी ना? हम हमेशा एक कदम पीछे नहीं चल सकते। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी स्कूल अच्छी नहीं है तो हम उसके लिए वो चेंज कर देंगे, समझ रही हो ना? स्कूल ट्रांसफर करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। पैसों की टेंशन नहीं है। मैं अब जिस लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ही मेरी बेटी की फीस भर देगी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताते तो मैं अच्छे स्कूल्स को ऑप्शन में रखती। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? तांगलिन, तुम जब से आई हो तब से ये प्रिंटर यूज कर रही हो। मुझे सिर्फ एक प्रिंट चाहिए और इसके लिए मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है। जब से हमने पिक फार्मिंग सिस्टम लॉन्च किया है तब से हमें अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और बहुत सारे इनविटेशंस भी। जरा दिखाओ मुझे। ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, मुझे दो। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हें पता नहीं कि हम साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में फेमस हो चुके हैं? हाँ बॉस, आप आ गए? अब हम फेमस हो चुके हैं, इसलिए कोई भी ऑर्डर आए तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले देख लेना। आप टेंशन मत लो, इस बार हमने बहुत ध्यान से क्लाइंट सेलेक्ट किए हैं। दोबारा किसी लोमड़ी को मुर्गी घर नहीं ले जाना। हाँ? तुम दोनों मजाक कर रहे हो? हमारे पास और भी बहुत काम है। ये खाना सब में बांट दो। ओके। वो मेरे लिए नहीं था। मैडम डिंग, 2 दिन पहले मैंने हमारा सॉफ्टवेयर यूज किया था एक्स एम्प्लॉयज को देखने के लिए, लेकिन लगता है कि इसके पीछे कोई एक्सपर्ट है जो पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं वुजिंग से वापस बात करता हूँ। उसने बहुत लोगों के साथ काम किया है तो वो रूमर्स के बारे में तो जानता ही होगा। तुम अभी ब्रेक ले लो, मैं ये करता हूँ। जाओ कुछ खा लो। माँ के साथ स्कैम करने वाला ही हुपो का गद्दार निकला तो हम उसके बारे में आर्सेनल में ढूंढ सकते हैं। ये कोड ब्रेक करने पर ही हमें सच का पता लगेगा, लेकिन काम जल्दी हो नहीं पा रहा है। अगर हमें जल्दी काम खत्म करना है तो हमें किसी की मदद लेनी होगी। लीबिंग, हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, क्या बात है? क्या हम दोनों को 11th पावर के एल्गोरिथम का एक्सेस मिल सकता है? तुम लोगों को इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें वो बात याद है जब वेंजिनेंस वायरस आया था? क्या उसमें तुम्हें कुछ मिला है?
वेंजन वायरस का लीकेज कोई हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी चाल थी। तब मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उस स्कैमर को पकड़ने की। फिर मुझे कई सारे सर्वर लॉग्स भी मिले जो विक्टिम्स के थे, इसलिए हमें लॉग्स को डिक्रिप्ट करना होगा। लेकिन ये काम मैं और जन्मो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें 11th पावर के एल्गोरिथम का एक्सेस चाहिए ताकि ये काम हो सके और हम स्कैमर को पकड़ पाएं। लीबिंग मिसपू, हम जो आपसे मांग रहे हैं वो देना मुश्किल है, ये हम जानते हैं। ये कैसा रहेगा? तुम अपने सर्वर के लॉग्स मुझे दो, मैं उसे क्रैक करता हूं। क्या लगता है? सुनिए, मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए। चिन्हुआ मैं तुम्हें सच कहूँ तो 11th पावर इतनी एस्टैब्लिश नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, तो मैं मदद जरूर करूंगा। सच में? क्या बात है। थैंक यू लीबिंग। कोई बात नहीं। सुनो, मैंने तुम्हारी ब्लेजर आयरन कर दी है। और कोई कपड़े आयरन करने हैं? क्या सर दर्द हो रहा है? तुमने रिसर्च टॉपिक पर बहुत मेहनत की है और वक्त दिया है। ना दिन देखा ना रात देखी, इसलिए थकान होने पर तुम्हें ये माइग्रेन की तकलीफ होती है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका। तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूं। डार्लिंग, वेंजेंस वायरस के केस को अब काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आर्सेनल क्रैक करना इतना भी अर्जेंट नहीं है। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। बहुत जल्द ही मैं इसे क्रैक करूंगा, ताकि जिसने ये वायरस फैलाया था उसे मैं पकड़ सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे उसकी मदद करनी होगी। तुम सच में उनकी मदद कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ बोलिए। जो कंपनीज मैंने तुम्हारे नाम से रजिस्टर की थी, उसमें बहुत सारे शॉप्स और प्रॉपर्टीज थे ना। एक काम करो, उसे अभी के अभी बेच दो। कोई खरीदने वाला नहीं मिला तो बोली लगवाओ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, काम जल्दी ख़त्म करो। ठीक है, मैं समझ गया। और सुनो, थोड़ा ध्यान से करना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तुम आजकल कितने बिजी रहते हो? आज सुबह से ही तुम फोन पर लगे हुए हो। हाँ, वो एक प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्व कर रहा था। लेकिन इतना क्यों बिजी रहना है? तुमने चिंग के लिए स्कूल ढूंढी? नहीं, अभी ढूंढ रही हूँ। बेटा तुम कहाँ जाना चाहती हो?
मुझे यूरोप में पढ़ने जाना है। पीटर और बाकी दोस्त भी वही गए हैं। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। पैसों की चिंता मत करो, उसकी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस तुम थोड़ा जल्दी करो। अगर वहाँ जल्दी जाएंगे तो एनवायरनमेंट में जल्दी सेटल हो पाएगी। बेबी, तुमने ठीक से खा लिया? चलो अब इसे पूरा पी लो। चलो जाकर स्टडी करो। और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। डार्लिंग, तुमने कहा था पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब तुम मुझे और चिंग को अब्रॉड भेजना चाहते हो। ना मुझे बैंक ट्रांजैक्शन चेक करने देते हो, ना फोन कॉल उठाने देते हो। क्या चल क्या रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम रोज सुबह जल्दी चले जाते हो और देर रात तक वापस आते हो, और ये तुम्हारा रोज का हो गया है। और मुझे पता है तुम काम पर नहीं जा रहे थे। बताओ मुझे कहाँ जा रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम अपने कंपनी के डायरेक्टर हो और एक डेप्यूटी सेक्रेटरी भी। कुछ भी करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। कम से कम तुम्हें मुझसे तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर तुमसे कुछ गलती हुई है तो मैं और तुम्हारी बेटी हम क्या करेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब स्ट्रेसफुल है तो फिर हम यहाँ रहकर हमारी बेटी को पढ़ा सकते हैं। सिर्फ पीयर प्रेशर में आके हमारी बेटी को अब्रॉड भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई जरूरत भी पड़ी तो हम दोनों मेरी मॉम से पैसे ले लेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई बस बहुत जरूरत ज़्यादा नहीं। सोच रही हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मैंने खुद के दम पर कुछ कंपनीज शुरू की थी और मैं चाहता था कि मिस्टर शू को मेरे कंपनीज के बारे में पता ना चले, वरना मेरी पोजीशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता। और अब हमें पैसों की ज़रूरत है तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी सारी कंपनीज बेच दूँ ताकि मैं इसकी फ़ीस भर पाऊँ। और इतने पैसे है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी बात है ना? बस यही बात थी। माँ पिंगचुआन, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। झूठ क्यों बोलूँ मैं? हाँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम चिंता मत करो। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें सोना नहीं है? मैं ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ। क्या ये करना तुम्हें सही लगता है, ग्रे हेरॉन? बताओगे मुझे कि तुम्हें वो सॉफ्टवेयर मिला कहाँ से? उनमें से एक फोरम मेंबर ने भेजा है, पर मैंने इसे यूज नहीं किया। ये मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ करना। अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? नहीं, मैं खुद देख लूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेंजेंस वायरस का लीकेज तुमने ही करवाया है, क्योंकि तुम आर्सेनल क्रैक करना चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि तुमसे पहले उन्हें क्लू मिले। सही कहा ना मैंने? तुम सब जानती हो। सही कहा। आजकल तुम जो बर्ताव कर रहे हो उससे ही मैं समझ गई थी। तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम पास्ट को भूल गए हो, पर मुझे पता है कि ये सच नहीं है। तुमने चिन हुआई को माफ ही नहीं किया है। सही कहा। हाँ, वो मैं ही था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
उसने मुझसे मेरी कीमती चीज छीनी है, तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन देखो क्या हो रहा है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और उसने अपनी कंपनी भी खोल ली। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो खुश है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? पुरानी बातें भूल कर तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए। कब तक ये बातें क्या लेकर कहा, बैठे? पुरानी बातें भूल जाओ? तुम जानती हो इतनी मुश्किलों का सामना करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इस दिन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपना पूरा वक्त इस रिसर्च टॉपिक को दिया। और उसने क्या किया? हाँ, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरे सारे क्रेडिट्स ले गया। और इतना ही नहीं, वो चिन्ह हुए सभी लोगों के नजर में पहला ऑथर है। और मेरा क्या, मेरी मेहनत को तो किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई ये जानता है कि सारे रिसर्च मैंने किए थे। और उसने मेरे पास आके मुझसे क्या कहा? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफ कर दूं। वो रिसर्च मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बार जब सब कुछ अच्छी तरह ठीक हो जाएगा, तुम खुद पुरानी बातों को भूल जाओगे। कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो सब जानते हैं कि जब हम अपना मोबाइल बेचते हैं तो हमें हमारे फोन से सारी पर्सनल डिटेल्स मिटानी पड़ती है। आप उसे अच्छी तरह से करते हैं या नहीं, ये अलग बात हुई। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को लगता है कि फोन से डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए तो हमारा काम हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे फोन में दिखाई नहीं देते, पर होते जरूर है। एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं। कुछ लोग अपने फोन को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करने के लिए सेट करते हैं, लेकिन फोन बेचने से पहले हमें सारी डिटेल्स इरेज करना जरूरी है, नहीं तो इन स्कैमर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। आप भले ही सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दो, फिर भी वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती। इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए और वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। ये वीडियो आपको तब तक रिकॉर्ड करनी है जब तक आपके फोन की सारी स्टोरेज फुल नहीं हो जाती, और इस तरह से आप अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं।